सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अध्ययन किया था। अब आज देख रहे हैं चौथा टेंस, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस की पहचान है से रहा है, से रहे हैं, से रही है। अगर इसमें से हटा लिया जाए तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान होती है। इसमें से इसलिए आता है क्योंकि इसमें टाइम दिया गया होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, हैव बीन। इससे पहले के तीन टेंस में हेल्पिंग वर्ब सिंगल थी, जैसे इज, आर, एम, डू, डज, हैज, हैव। इसमें हेल्पिंग वर्ब में डबल वर्ड्स हैं, हैज बीन, हैव बीन। एक वचन के साथ हैज बीन का प्रयोग होगा, बहुवचन के साथ हैव बीन का प्रयोग होगा। कॉमन लेके इस प्रकार से लिख सकते हैं, हैज या हैव प्लस बीन। इस टेंस की मेन वर्ब है V1 प्लस आईएनजी। इस टेंस का एक स्पेशल फीचर है कि इसमें ऑब्जेक्ट के बाद सिंस व फॉर का प्रयोग होगा। सिंस व फॉर होते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। तो सिंस के बाद निश्चित समय आता है, फॉर के बाद निश्चित समय आता है। अब सिंस के बाद टाइम में क्या क्या आ सकता है, जैसे सप्ताह के दिन है, महीने हैं, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, कोई सन है, 1997, मॉर्निंग, इवनिंग, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, बर्थ, डेथ इत्यादि ये आ सकते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट के बाद दो चीजें जुड़ी रहेगी, सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब इसमें प्रारंभ करते हैं पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस की सिंटेक्स। सिंटेक्स मेकिंग इस टेंस में दोबारा से समझनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब डबल है। इससे पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होने के बाद में सिंगल एचवी की सिंटेक्स समझाई थी, जो सभी में कॉमन चलेंगी, लेकिन वो उन टेंस में काम आएंगी जिनमें एचवी सिंगल है। अब पहले प्रकार के अफर्मेटिव सेंटेंस, इसकी सिंटेक्स मेकिंग कैसे हुई? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस, दूसरे नंबर पर इससे पहले लिखा करते थे एचवी, यहाँ पे एचवी नहीं लिखना है। जो भी एचवी दी गई है उसे कॉमन लेके लिखना है। तो एचवी है ये, इसको इस प्रकार से लिखा गया है, एज या हैव प्लस बीन। तीसरे नंबर पर मेन वर्ब, चौथे नंबर पर ऑब्जेक्ट। इसके बाद में सिंस या फॉर प्लस टाइम इस टेंस का स्पेशल फीचर है, जो तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। अब एक वाक्य देखेंगे कि वह 2017 से जयपुर में रह रहा है। इसके अलग अलग एलिमेंट डिसाइड करेंगे। वह सब्जेक्ट, 2017 से, 2017 इसमें टाइम है, जयपुर में ये ऑब्जेक्ट है, रहना ये मेन वर्ब है। तो अब सेंटेंस मेकिंग कैसे हुई? सबसे पहले सब्जेक्ट ही, इसके बाद में हेज या हैव में से एक लगाना है, तो ही एक वचन करता है, तो इसके साथ हेज का प्रयोग हुआ। इसके बाद में बीन, मेन वर्ब रहना, तो लिव का लिविंग। अब लिव की स्पेलिंग में अंत में ई होता है, लेकिन आईएनजी जोड़ते समय ई को हटा देते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट है इन जयपुर, और इसके बाद टाइम। अब 2017 ये निश्चित समय है, इसलिए 2017 के पहले सिंस का प्रयोग हुआ है, सिंस 2017। इसके बाद देखेंगे दूसरे प्रकार के नेगेटिव सेंटेंस। अब सिंटेक्स बनाना इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव सेंटेंस की सिंटेक्स कैसे बनेगी? वही तरीका है, अफर्मेटिव से नेगेटिव की सिंटेक्स बनाने के लिए तीसरे नंबर पर नोट लगाना है, चाहे एचवी सिंगल हो चाहे एचवी डबल हो। अब वह 2017 से जयपुर में नहीं रह रहा है, ये नकारात्मक वाक्य इसी टेंस का। तो सिंटेक्स के अकॉर्डिंग कैसे बना? ही हैज नॉट बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2017। नोट तीसरे नंबर पर आया है। इसके बाद में तीसरे प्रकार के हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। अब इंटेरोगेटिव में मैंने आपको पहले भी बताया कि फर्स्ट सिंटेक्स, बेसिक सिंटेक्स इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सिंटेक्स कैसे बनी? ये बनी है अफर्मेटिव से। अफर्मेटिव के शुरुआत के जो दो पार्ट्स हैं उनको आगे पीछे कीजिए। वहां पर था सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, यहाँ कर लिया हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, और लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क। यही बेसिक सिंटेक्स है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना। नियम वही है जो पहले देखा था। अब क्या हुआ है, 2017 से जयपुर में रह रहा है, वाक्य का प्रारंभ कैसे हुआ है? तो इसी सिंटेक्स से बनेगा। तो सिंटेक्स के अकॉर्डिंग वाक्य कैसे बना है? हैज ही बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2017। अब इसके बाद में नेक्स्ट सिंटेक्स, अगर ये सिंटेक्स समझ में आ गई तो अगली सिंटेक्स बनाना बिल्कुल इजी है। इसी के जस्ट पहले WH वर्ड का प्रयोग करना। तो WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट
प्लस बीन प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसियर फॉर प्लस टाइम। अब वह 2017 से जयपुर में क्यों रह रहा है, ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसका प्रारंभ क्या से नहीं हुआ है। इसके बीच में WH वर्ड आया है, क्यों? इसके बीच में क्यों WH वर्ड आया है, इसलिए इस वाक्य में किस प्रकार से बनेगा, तो सबसे पहले WH वर्ड वाई, तो वाई हैज ही बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2017। इसके बाद अगली सिंटेक्स देखेंगे, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, व्हिच प्लस नाउन। सिंगल एच में भी ऐसी सिंटेक्स देखी है, जो बेसिक सिंटेक्स है इंटेरोगेटिव, उसी में जस्ट पहले हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, व्हिच प्लस नाउन लिखा गया है। अब इस सिंटेक्स पर आधारित वाक्य कि वह 2017 से कौन से शहर में रह रहा है, कौन से शहर में। आ गया इसमें व्हिच प्लस नाउन, में और आया है, इसलिए प्रारंभ में इन लिखना पड़ा। इन विच सिटी हैज ही बीन लिविंग सिंस 2017। तो ये वाक्य बना है इस सिंटेक्स से, जिसमें प्रारंभ में आते हैं हाउ मेनी, हाउ मच, हुज या व्हिच प्लस नाउन। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सिंटेक्स इंटरोगेटिव में, जो कि हु की है। ये सिंटेक्स कैसे बनी है, अफर्मेटिव की सिंटेक्स में सब्जेक्ट के स्थान पर हु का प्रयोग कर दो और फुल स्टॉप के स्थान पर क्वेश्चन मार्क का, तो ये सिंटेक्स बन जाएगी। अब इसमें दो प्रकार के वाक्य होंगे, जैसे सिंगल एचयू में होते थे उसी प्रकार से डबल एचयू में होंगे। कौन 2017 से जयपुर में रह रहा है, अब अगर रहा है तो एक वचन का प्रतीक है, और कौन 2017 से जयपुर में रहे हैं तो बहुवचन का प्रतीक है। इन दोनों वाक्यों में केवल डिफरेंस आएगा हेज का और हेव का। अब ऊपर वाले वाक्य में देखिए, जब एक वचन का प्रतीक है, हु हैज बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2017, इस सिंटेक्स से यह वाक्य बन गया। और अगला वाक्य कौन 2017 से जयपुर में रह रहे हैं, तो हु हैव बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2017। अब मैं आपको सिंस व फॉर का प्रयोग डिटेल समझा देता हूँ। सिंस व फॉर होते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसमें इनका यूज होता है ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फॉर प्लस टाइम। देखेंगे सिंस व फॉर का प्रयोग। अब सिंस के बाद आता है निश्चित समय, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर के बाद आता है अनिश्चित समय, मतलब पीरियड ऑफ टाइम। अब सिंस के बाद जैसे उदाहरण है मंडे, तो मंडे का मतलब जो सप्ताह के पूरे दिन है उनके पहले सिंस का प्रयोग होगा। जुलाई जो 12 मंथ्स है उनके पहले सिंस का यूज होगा। सन, कोई भी सन हो सकता है, कोई डेट हो सकती है, डेट का फॉर्मेट है 26 जुलाई 2018। फिर ये शब्द है मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, मिडनाइट, टुडे, यस्टरडे, टुमारो। ये घड़ी का समय बताने के तरीके हैं, PM, AM या ओक्लॉक लगा करके। और बर्थ और डेथ, ये दो शब्द अलग से ध्यान रखने हैं कि बर्थ और डेथ के पहले सिंस का यूज होगा। अब फॉर के एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर के बाद अनिश्चित समय, फॉर 3 years 3 वर्षों से, फॉर 2 hours 2 घंटे से, फॉर 5 minutes, फॉर 6 months, तो फॉर में होता है पीरियड ऑफ टाइम। अब फिर मैं आपको दो उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे वह 2017 से जयपुर में रह रहा है, निश्चित समय है क्योंकि पता चल रहा है उसने जयपुर में रहना कब से शुरू किया। और वह 5 वर्ष से जयपुर में रह रहा है, अनिश्चित समय है, इसमें पता नहीं चल रहा है कि उसका जयपुर में रहना जब उसने प्रारंभ किया उसका स्टार्टिंग ईयर कौन सा था, इसलिए इसमें फॉर का प्रयोग होगा, उसमें सिंस का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से आपको सिंस व फॉर का प्रयोग डिटेल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही।